नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि टीवीके यानी कि थलापति विजय का पार्टी तमिलनाडु में किस तरीके से अपना परचम लहराएगा और कैसे जीतेगा, उसके पीछे का मेन वजह भी बताया था। और आज जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, वो भारी बहुमतों से थलापति विजय जीत रहे हैं। और ये ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था, कई लोग ये बोल रहे थे कि नया पार्टी है, क्या वो जीत पाएगी, क्या पॉसिबल हो पाएगा क्या। यो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार थलापति विजय बहुत अच्छे बहुमतों से जीत रहे हैं इस बार चुनाव में। और मुख्यमंत्री के दावेदार वो हैं ही। तो इसका कई लोगों का सवाल ये आ रहा है कि थलापति विजय आखिर क्यों जीते, इसके पीछे का मेन वजह क्या है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं आज भी बताऊंगा कि देखिए, थलापति विजय का जो मुद्दा जो उठाने का जो तरीका था तमिलनाडु में, वो काफ़ी प्रखर था। और वहाँ के लोग कि जो मेन जो समस्या था उसके ऊपर उन्होंने काम करने का कोशिश किया। जैसे कि उन्होंने गरीबों के लिए समानता इक्वलिटी के लिए बात किया, ठीक है। उनके गरीब के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे 6 तरह के नए नए योजनाओं के बारे में बोला कि यदि हमारा सरकार आता है तो हम इस तरीके से महिलाओं को ये सुविधा देंगे, बच्चों को ये सुविधा देंगे, बेरोजगारी भत्ता के लिए ये करेंगे। कई तरीके से उन्होंने अपना जो चुनावी घोषणा है वो किया और वाकई में आने वाला टाइम में वो फुलफिल करेंगे। रहा बात ये कि तमिलनाडु में थलापति विजय एक एक्टर हैं, वो आखिर तमिलनाडु में इतना अच्छे बहुमत से पहली बार में ही क्यों जीते, इसके पीछे का वजह ये है कि देखो, पहला फैन पेज। थलापति विजय एक साउथ सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे स्टार हैं, क्योंकि उनका जो भी फिल्में आमतौर पे आप देखेंगे तो वो गरीब, वहाँ पे गरीबों को दिखाया जाता है कि गरीबों को किस तरीके से शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनका जो भी एक फिल्म था मास्टर, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे एक सवाल था कि गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे मोटिवेट किया उस बस्ती से उठा करके जो बहुत बुरे हालात में स्टूडेंट लोग, बच्चे लोग चले गए थे। एक स्पोर्ट्स खेल से संबंधित, खेल में क्या क्या समस्या होता है, हेल्थ इशू को लेकर के, गरीब को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, किसानों को लेकर के फिल्मों में दिखाया गया किसानों के साथ क्या क्या समस्या होता है। तो ये फिल्म का जो कनेक्शन था, लोग तमिलनाडु के लोग फिल्में देखते थे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट कर रहे थे और इसका असर चुनाव में देखने को मिला। हालांकि थलापति विजय को कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। चुनाव से पहले भी उनका एक फिल्म रिलीज होने वाला था जननायकन, उसको रोक दिया गया और उसको कई सारे इश्यूज लगा दिए गए कि इसमें ये चीज़ कट आउट होना चाहिए, ये कट आउट होना चाहिए। फाइनली फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाया, उसको लीक भी करवा दिया लोगों ने। और एक चीज़ और है कि थलापति विजय चुनाव के करीब 2-3 महीने पहले की बात है कि थलापति विजय जब जनसभा कर रहे थे, उस समय सिस्टम फेल्यूर की वजह से वहाँ पे कई लोग मारे गए थे। अब उसका आरोप थलापति विजय के ऊपर सीधे तौर पे लग रहा था। उस समय भी वहाँ पे वो थलापति विजय अपने आप को कैसे समझें, लोगों को कैसे समझाएं और फिर एक बड़ी मुआवजा दिए, लोग उनको समझें। उनका जो जो वहाँ पे सिस्टम फेल्यूर था कि अचानक से इतना भीड़ आ जाना, उसके बाद भी थलापति विजय अपने लगातार कंटिन्यू सभा पे सभा किए जा रहे थे। और सभा ऐसा था कि वो अपने सभा में रोबोट का भी प्रयोग कर रहे थे, वो 3D व्यू का भी प्रयोग कर रहे थे, मतलब बॉडी डबल का प्रयोग कर रहे थे चुनाव में। उनका जो चुनाव चिन्ह था सीटी, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ कि अपने जो वहाँ के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो सीटी बजाओ। अपने जो युवा लोग हैं उनके कानों तक ये जाना चाहिए कि अब आपकी बारी आ गई है, अब जो तमिलनाडु में बदलाव लाना है, एक नया आवाज़ दो लोगों को। तो थलापति विजय एक नया चेहरा के रूप में थे, बॉलीवुड सुपरस्टार, जिन्होंने फिल्मों में अपनी जो भूमिका निभाया है वो भूमिका लोग चाह रहे थे कि वो राजनीति में दिखाएं। और उन्होंने राजनीति में आने के समय उन्होंने ये चीज़ भी बोल दिया था कि राजनीति में आते ही उन्होंने घोषणा किया कि फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं, मेरा पूरा का पूरा समय तमिलनाडु की जनता के साथ रहेगा। और ये फिल्म स्टार और इससे सीख लेना चाहिए कि कई ऐसे बॉलीवुड या फिर कई ऐसे कलाकार होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि अपना कला भी करेंगे, साथ साथ जनता का सेवा करेंगे। अरे आप
जनता का सेवा बहुत बड़ी सेवा होता है। तो आप उसमें जाओ, उसमें आप अपने क्षेत्र की जो समस्या है, अपने विधानसभा का समस्या, उसका सोल्व करो ना। इन्होंने प्रखर हो करके अपना जो बात को सामने रखा कि अब पूरा का पूरा समय तमिलनाडु के जनता के लिए रहेगा। अब आने वाला समय में मुख्यमंत्री बनेंगे ही। और एक चीज़ और बता दूं कि ये इनका करीब 106 107 अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट था वहाँ पे दिखा रहा था 106 107 अभी सीटों से आगे चल रहे हैं। तो अभी 106 107 सीट तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी न किसी पार्टी से साठगांठ करेंगे, मतलब गठबंधन बनाएंगे, तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि तमिलनाडु में 234 सीटों पे चुनाव चल रहा है, वहाँ पे चुनाव चला। तो 234 सीट है, तो आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए 118 सीटों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अब यही है कि 118 सीट का जरूरत पड़ेगा, तो किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। तो थालापति विजय फाइनली सीएम बनेंगे। और थालापति विजय का चुनाव में आने से पहले जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं किया और उनका जो विचार था कि पेरियार के विचारों, उनके सिद्धांतों पे चलेंगे, भीमराव अम्बेडकर के विचारों के और उनके सिद्धांतों पे चलेंगे, जहाँ पे इक्वलिटी हो, जातिगत भेदभाव ना हो। क्योंकि आपको केरल में जिस तरीके से त्रावणकोर का जो घटना जो एक रूप दर्शाता है, वो तमिलनाडु में अगर उस तरीके से भेदभाव या फिर जातिगत भेदभाव होता है तो इक्वलिटी रहेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि जन्म से व्यक्ति हर कोई समान होता है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोल दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।